जा रहा है। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि प्राइवेट क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों में जो 134A का जो फॉर्म लगता है उसमें सभी समाज के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिससे आय में थोड़ी उसकी आय कमजोर है, वो सभी प्राइवेट स्कूलों में अपना दाखिला लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते सरपंच साहब? और आज वो नीतियां बंद की जा रही है। तो इसी तरह हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्र के अंदर भी, देश के अंदर एक चिराग योजना के तहत कार्यक्रम चला है। और वो एक चिराग योजना क्या है उसके बारे में मैं आपके सामने बात रखूंगा। चिराग योजना वो चीज है, जैसे हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो हमारे से 500 रुपए महीने के लिए जाएंगे। सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है तो 500 रुपए हमें घर से देने पड़ेंगे। और जब हमारा बच्चा जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसको सरकार जो है उस संस्था को, उस स्कूल को 1100 रुपए देगी। 1100 रुपए देगी। तो ये 1100 रुपए वो उसको सरकार देगी। और जब 2-4 साल जब हमारे बच्चे सारे उस, क्योंकि सारे तो ऐसे है नहीं, तो हमने जो 1100 रुपए सरकार दे रही है तो हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे बताओ आप? हम तो प्राइवेट में भेजेंगे, प्राइवेट में भेजेंगे। और ये जो करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, गाँव में करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, जो स्कूलों में +2 का स्कूल है, 10वीं का स्कूल है, 8वीं का स्कूल है, तो वे करोड़ों रुपए लगे, इनके क्या लग जाएगा? ताला लग जाएगा। जब इनके सबका ताला लग जाएगा तो 5-4 साल के बाद में वे प्राइवेट स्कूल जो है उनके जो मालिक है वे ये कह देंगे कि भी हमें पैसे ज्यादा चाहिए, हमारा इससे क्यों, वे तो इसी में रहने वाले लोग हैं। सरकार ये कहेगी कि हमारे पास बजट नहीं है, इस बजट को हमें आपको दे नहीं सकते। प्राइवेट अपना फैसला खुद कर लेती है और प्राइवेट जो संस्था ये कह देगी कि हम इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जब वे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में हम जाएंगे तो बड़े बड़े गोदाम पाएंगे, टाटा बिरला डालमिया पाएंगे, अडानी अवानी इनके गोदाम पाएंगे। और गोदाम पर लिख दिया जाएगा कि यहाँ आलू की बोरी पड़ी है, यहाँ बड़े बड़े गोदाम पड़े हैं, अनाज का भंडारण पड़ा है। तो फिर समझो हम बच्चे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए आपके, मैं बनावटी बात कर रहा हूँ, बताइए, आप बताइए सरपंच साहब, आप तो मौजूदा बैठे हो, इस बात का। तो इसलिए इस नीति का हमें डिट कर विरोध करना चाहिए, जो भी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मेहनत के साथ में बड़ा संघर्ष करके हमारे समाज के लोगों को ये शिक्षा का अधिकार दिलाया। मैं सारी बात बताऊं तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगी, लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शिक्षा के लिए किन से लड़ा? अंग्रेजों से लड़ा, इस देश के लोगों से लड़ा जो प्रभावशाली लोग, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे पंडित मनमोहन मालवीय हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, यानी इन लोगों से लड़े। और उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से लड़े। जो पहली प्रथम गोलमेज सभा 1930 में जब प्रथम गोलमेज सभा हुई, उस सभा के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़े। और लड़कर के उस प्रथम गोलमेज सभा में ना तो कांग्रेस पार्टी के नेता गए और ना कोई इनके गुर्गे गए। वहाँ कौन गए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए, वहाँ मुंजे जी गए, वहाँ पटियाला के महाराजा रणजीत सिंह गए, और सियाजीराव गायकवाड़ गए, मिस्टर जिन्ना गए। तो वहाँ अंग्रेजों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 प्रश्न पूछा कि इस देश के अंदर हजारों साल से गुलामी है, हम इस देश में 2 तरह के जीवन जीते हैं, पहले तो हम आपकी गुलामी करते हैं और फिर हम आपके गुलामों की गुलामी करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम 2 तरह की गुलामी का जीवन जीते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ब्रिटिश सरकार से कि सैकड़ों के शासन काल में आपने इन कमजोर तबके के लोगों को, अछूतों को, दलितों को क्या दिया? पहले हम कुएं से पानी नहीं भर सकते थे तो आपने क्या कुएं से पानी भरने का अधिकार दिलाया? पहले हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे तो क्या आपने शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया है? पहले हम नौकरी नहीं लग सकते थे, क्या आपके शासन काल में हम नौकरी लग सकते हैं? हम सेना में शामिल नहीं हो सकते तो क्या आपकी सरकार ने हमें सेना में शामिल करने का अधिकार दिलाया है? तो ये सारी बातों का जो उत्तर था ब्रिटिश सरकार के पास नकारात्मक उत्तर था। उस बात को ध्यान में रख करके ब्रिटिश सरकार ने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें महात्मा गांधी जैसे ने, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता साथियों। यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण आज हमारे बच्चे पढ़ करके आगे बढ़े हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो किसान लोग हैं, उनके पास हजारों एकड़ जमीन है, कुछ लोग 5 किले जमीनों के मालिक है, उनका तो गुजारा चल जाएगा, वे तो चल रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? हम मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद में हमारे बच्चों को हम इसलिए पढ़ाते हैं कि ये पढ़ लिख करके
कहीं अपना रोजगार ढूंढ ले, यानी नौकरी लग जाए। ना तो यहाँ नौकरी है, ना यहाँ शिक्षा है। तो ये नीति इतनी गलत नीति है। इस नीति का विरोध करने के लिए हम आने वाली 27 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। खास करके आप लोगों को, मेरे गांव के भाइयों को, मेरी माता और बहनों को कहना चाहता हूं कि एक गाड़ी आप कम से कम 15-20 आदमियों के साथ में इस नीति का विरोध करें और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, और ये शिक्षा नीति लागू होने के बाद में हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इस प्रोग्राम को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। तो आने वाली 27 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर हम राष्ट्रपति महोदय को अपना ज्ञापन देंगे। और मैं ज्यादा कुछ अपनी बात न रख करके, क्यों हमारे आज प्रोग्राम है, 29 प्रोग्राम आपने अपनी हाजिरी लगानी है, तो इसलिए आप लोगों से यही कहेंगे कि हाँ, हमारे साथी आए हैं और जिला के जो हमारे नेता आए हैं, मैं हम आदमपुर हल्का की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं। और आपसे भी हम ये निवेदन करते हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा वहाँ उस कार्यक्रम में पहुंचने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे इजाजत चाहते हैं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद बगड़ा साहब, आपने बहुत ही डिटेल से सारी बातें समझाने का काम किया। ये मैं थोड़ा सा कुछ शब्दों के लिए अपील करूँगा हमारे जिला के प्रधान सम्मानित बहुत साहब अगो धन्यवाद करें और चंद ही मिनटों में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों ने समय दिया। सर्व समाज में जन्मे श्री संत महापुरुषों को नमन करते हुए, नारी की मुक्तिदाता और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, माननीय शाह कांचीराम जी को नमन करते हुए, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आदर्श नेता मानते हुए, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह जी और प्रभारी CV सिंह जी, और हमारे इस एरिए के प्रभारी हिसार लोकसभा और सिरसा लोकसभा प्रभारी भाई सम्मानित राजवीर सोरकी जी भारी हमारे आदर्श नेता मानते हुए, और मेरे साथ में आए हमारे जिले के प्रभारी हरि सिंह बगड़ा जो इस एरिए को देख रहे हैं, आदमपुर एरिए को काफ़ी समय से, और हल्का अध्यक्ष हमारे दिलबाग ढोबी जी, और हमारे जिले के महासचिव संजय महंत जी, और मेरे साथ में आए वीरेंद्र मेहरा जी, और इस गांव के सरपंच, बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। देखो साथियों, बुजुर्ग नौजवान साथियों, हम मैसेज लेके आए हैं 27 तारीख का। भाई ये जो शिक्षा नीति है गवर्नमेंट की, ये आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। ये इसका आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे। कल की बात बताऊं, मैं कुछ साथियों से मेरी मुलाकात हो रही थी, तो कुछ साथियों ने कहा बहुजन समाज पार्टी जी वो आवाज़ उठा रही है कि हम तो उसके साथ में नहीं है। मैं मतलब एक बात बता दें आप लोग, इस नीति का विरोध अगर कांग्रेस के लोग करे हो तो आप बताओ, बीजेपी के लोग अगर विरोध करे हो तो हम बताओ, क्योंकि वो लोग तो आपकी ये नीति बनाई है, आपकी शिक्षा को छीनने के लिए वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षित बनेंगे आपसे सवाल जवाब मांगेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। इसलिए लोग इस चीज को बाधित करने के लिए लगे हुए हैं। ये पहले भी हमारे लोगों ने अनपढ़ रखने का कार्य किया। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने सबके लिए शिक्षा अनिवार्य, सस्ती और मुफ्त करने का कार्य किया। गांव-गांव में स्कूल बनाने का कार्य किया, पढ़ाने के लिए टीचर अध्यापकों का प्रबंध किया। लेकिन कुछ समय के बाद में गांव-गांव में स्कूल बने और हमारे लोग वहाँ स्कूलों में पढ़ने के लिए मास्टरों ने प्रेरित किया, हमारे लोगों ने प्रेरित किया, वे बच्चों को पढ़ाओ। अगर मैं बात करूँ आज से 50 साल की महिला, जो 60 साल की महिला, सब हमारी महिलाएं अनपढ़ नजर आएगी। देखो कहीं तो मैं तो 1-2 दिन गई थी स्कूल में भाई, मैं तो दोपहर तक गई थी, मैं तो 2 दिन के लिए गई थी। फिर जब लोग जागरूक हुए, हमारी बहन बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बहनें ये स्कूलों के अंदर गई, पढ़ना शुरू किया। स्कूलों शुरू किया तो ये नौकरियों में भागीदारी मिली, इनको भागीदारी मिली। जब ये शिक्षित बने, आज गवर्नमेंट ने इनको निजीकरण के अंदर प्रवेश कर दिया।